हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे फिल करना है एपीएस के इंटरव्यू के लिए। यह फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सही तरीके से इसे फिल करना। तो चलिए हम देखते हैं बाकी से कैसे अलग है बाकी एप्लीकेशन फॉर्म से, या क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स आपकी मांगी गई हैं। देखिए, इससे आपको पहले बताओ ब्लॉक लेटर में सबके सब भरना है, ठीक है, यानी कैपिटल लेटर में सब पूरा फॉर्म आपको फिल करना है। उसके बाद सेकंड थिंग जो है कि यह एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके इसके बाद आपको 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है और इसे आपको सेंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहला अगर हम देखें तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको यहाँ पर स्कूल वेयर यू वुड लाइक टू वर्क, उस क्लस्टर के स्कूल का नाम ऐड करना, ठीक है। जैसे कि क्लस्टर में जब स्कूल फॉर्म निकलते हैं सीएसबी के फॉर्म, तो एक क्लस्टर में निकलते हैं, तो एक क्लस्टर में 4 से 5 स्कूल होते हैं, तो उसमें से आप किस स्कूल में जाना चाहते हैं वहाँ उस स्कूल का यहाँ पर आपको नाम लिखना होगा, ठीक है। सेकंड चीज़ है यहाँ पर आपको फ़ोटो पेस्ट करनी है, तो आपको 2 फोटो की ज़रूरत होगी। एक तो आप यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, और दूसरी आप जब इसे हार्ड कॉपी को आप भेजेंगे तो इसे क्या करना है, वहाँ पर आपको एक और फोटो सेंड करनी है, ताकि वे जो आपके लिए एडमिट कार्ड भेजें उस एडमिट कार्ड पे उसे लगाएं, ठीक है। अब सेकंड थिंग होती है कि इसे आपको सबसे पहले ये फॉर्म आपको AWES की वेबसाइट पे मिल जाएगा। इसे वहाँ से आपको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकालना है, ठीक है। प्रिंट आउट निकाल के इसको आपको फिल करना है। फिल करने के बाद आपको एक इन्वेलप में इसे डाल के 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवा के और एक और फोटो उसमें रख के इसे आपको जिस क्लस्टर से आया है फॉर्म वहाँ पर देख के कि कहाँ इसे भेजना है, फिर आपको उसे सेंड कर देना है, ठीक है। कुछ जगह ऐसा होता है कि आपको जिस स्कूल के लिए आपने फॉर्म भरा है वहीं भेजना होता है, या मोस्टली होता है जब आपने फॉर्म LSB के लिए भरा हो। जब आप CSB के लिए फॉर्म भरते हैं तो मोस्टली ऐसा होता है कि जहाँ के लिए आपने फॉर्म भरा है, जिस क्लस्टर में आप जुड़े हैं उसी क्लस्टर पर इसे भेजना होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग रूल है, ये आपको देखना होता है जो वैकेंसी आती है उसके अकॉर्डिंग। अभी काफ़ी स्कूल की वैकेंसीज आ चुकी हैं, तो अभी देखिए फॉर्म को कैसे फिल करना है। ये पर्सनल डाटा है, पर्सनल डाटा यहाँ पर देखिए ब्लॉक लेटर में भरना है, तो ये तो आप कर लेंगे यहाँ से पूरा। इसके बाद हम आते हैं प्रेजेंट या प्रीवियस ऑक्यूपेशन पे। यहाँ उनके लिए बता दूँ जो कोई जॉब नहीं करते हैं, ठीक है, फ्रेशर्स हैं, जिन्होंने अभी अभी BEd किया है या फिर DLEd किया है और CTET क्वालिफाई किया, और यहाँ पर CSB जो है AWES की OST आपने क्वालिफाई किया। इसके बाद आपने अभी आप फ्रेशर्स हैं तो आपको इसे छोड़ देना है, ठीक है, बिल्कुल छोड़ देना है, इसे कुछ नहीं करना है। लेकिन जो कहीं जॉब कर रहे हैं, अगर यहाँ पर जॉब भी ये लोग कैसा चाहते हैं कि आप कहीं CBSE बोर्ड में ही पढ़ा रहे हो, ठीक है। जब CBSE बोर्ड में आप जुड़े होंगे यानी आपकी इंग्लिश अच्छी हो, इसका मतलब इनका यही होता है कि आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, आपकी जो बच्चों के प्रति आपकी जो जानकारी है वह आपकी अच्छी होगी, ठीक है। चाइल्ड साइकोलॉजी आप बेहतर समझ पाएंगे अगर आप कहीं टीचिंग कर रहे होंगे तो, ठीक है। और यह टीचिंग एक्सपीरियंस भी उन्हें कम से कम 1 साल का चाहिए होता है। बट अगर आपने अभी कहीं आप टीचिंग कर रहे हो, शुरुआत अगर आपने की हो, तो फिर उसके बारे में भी आपको यहाँ पर डिटेल फिल करना होता है। तो ये आपकी अपनी मर्जी है, अगर आप चाहें तो उसे फिल करें। जैसे कि अगर आपने अभी कुछ समय ही पहले शुरू किया है और अगर आप नहीं चाहते अपना डिटेल देना तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कि अगर आप CBSE बोर्ड में नहीं होके किसी और जगह पर टीचिंग कर रहे हैं तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर आपको क्या करना है। तो सबसे पहले डिजिग्नेशन ऑफ पोस्ट, आप किस पोस्ट पे हैं। इसके बाद नेम एंड एड्रेस ऑफ द इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं उसके बारे में। डिजिग्नेशन ऑफ द सुपेरियर इंचार्ज, ठीक है, जो सुपेरियर इंचार्ज हैं उनके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखना है, क्योंकि वे हो सकता है वे लोग कॉल करके आपके बारे में पता करें। अगर वे लोग आपको लेना चाहेंगे एज ए टीचर तो वे आपके बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पीरियड ऑफ नोटिस यू विल हैव टू गिव इफ़ सेलेक्टेड, अगर आप APS में सेलेक्ट हो जाते हैं तो कितने समय का नोटिस आप यहाँ पर देंगे, कितने समय के लिए, ठीक है। व्हाट सैलरी आर यू ड्रॉइंग, आप यहाँ पर कौन सी सैलरी ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद फैमिली लाइफ की बात करें तो ये आप मैरिटल स्टेटस और इफ़ मैरिड या विडो ये आप देख लीजिए। अब आते हैं हम 4th पे, एजुकेशन रिकॉर्ड, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी। यहाँ पर आपको क्लास 10th 12th ग्रेजुएशन, अगर आपका PG है तो, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो वो भी, उसके बाद DLED या BEd जो भी है उससे, उसके बाद CTET है, HTET है या फिर स्टेटेड जो भी है उसे आप यहाँ फिल करेंगे। उसके बाद OST जो AWES का सर्टिफिकेट आपको मिला है उसे
यहाँ पर उसके बारे में। इसके साथ ही अगर आपने कोई कंप्यूटर कोर्स किया है CCC और या फिर कुछ भी, तो उसे आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। ये सब कुछ यहाँ पर आप फिलअप करेंगे। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन आपने करस्पॉन्ड से किया था या आप रेगुलर थे, इसे यहाँ पर करेंगे, आप फिल करेंगे। आपने CSB क्वालिफाई किया है, यानी अभी आपको जो स्कोर कार्ड मिला है वो आपने क्वालिफाई किया है या अभी नहीं किया है, आपको स्कोर कार्ड मिला है या नहीं मिला है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। सीटेट या एस्टेट, ठीक, ये वाला आपने किया है या नहीं किया है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको S लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। इसके बाद नेम ऑफ द क्लासेज यू वुड प्रीफर टू टीच विद सब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बात तब के लिए होती है जब आपने PRT के लिए भरा है तो ऑल सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर आप उसमें अगर PRT के लिए भरे हैं तो आप क्या पढ़ाना चाहेंगे, मैथ, हिंदी, मतलब मैथ, हिंदी, इंग्लिश, ये लैंग्वेज हो जाती है, या फिर EWS, ठीक है, यही तो होता है यहाँ पर। तो इनमें से आप क्या पढ़ाना चाहेंगे इनको, क्योंकि यहाँ पर SST तो होता नहीं, तो सिर्फ EWS होता है 1 to 5 में, तो PRT में आप इसको भरेंगे, इनमें से कोई भी एक, मतलब हिंदी, इंग्लिश, मैथ या फिर EWS, इस चारों में से कोई एक आप भरेंगे। अगर आप TGT के लिए या फिर PGT के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो फिर आप अपना सब्जेक्ट भरेंगे। इसके बाद और जो भी क्लास है, जिस क्लास को आप पढ़ाना चाहें, जो सब्जेक्ट आप पढ़ाना चाहें, सब्जेक्ट तो आपका अपना ही रहेगा, क्लास जो भी आप प्रीफर करें, क्योंकि डेमो जब आप देंगे तो आपको ये देना होगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 7 की, ट्रेनिंग इन NCC, स्काउटिंग, म्यूजिक, आर्ट। अगर आपने कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ की हैं तो उसका आपको यहाँ पर उसके बारे में लिखना होगा, ठीक है। इसके बाद 8th पे आते हैं, मेरिट स्कॉलरशिप अगर आपको कभी मिली है तो उसके बारे में आप लिखेंगे। इसके बाद लैंग्वेज यू कैन रीड, राइट एंड स्पीक फ्लुएंटली, कौन कौन सी लैंग्वेज आप अच्छे से लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो इंग्लिश वे चाहते हैं कि आपके पास हो ही, बेहतर आपकी हो इंग्लिश, ठीक है। सेकंड थिंग, हिंदी आपकी बेहतर होनी ही चाहिए, 2 लैंग्वेज हो गई। इसके बाद तीसरी आपकी जो भी लैंग्वेज हो। लेकिन अगर आप लैंग्वेज के टीचर हैं तो अगर इंग्लिश लैंग्वेज के अगर आप टीचर के लिए अपना अप्लाई किया है तो इंग्लिश आपकी फर्स्ट पे होनी चाहिए। अगर आपने संस्कृत के लिए किया है तो संस्कृत आपकी फर्स्ट पे होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं, जरूरी नहीं है कि आप तीनों ही भरें, अगर आपको 2 लैंग्वेज आती है तो 2 ही भरिए। इसके बाद तीसरी आती है एनी बुक्स आर्टिकल्स रिटन, अगर आपने कोई बुक लिखी है या फिर आपने कोई सी मैगजीन में कोई आर्टिकल लिखा है तो उसके बारे में यहाँ आपको लिखना होगा। इसके बाद एक्सपीरियंस की बात करें तो यही है कि अगर आपने टीचिंग कहीं पर की है, ठीक है, कोई भी अगर आपने टीचिंग की है 1 साल के लिए, मोस्टली वे प्रीफर तभी करते हैं जब आपने कहीं 1 साल तक टीचिंग किया हो, ठीक, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा। अगर जैसे कि अगर आपने PGT के लिए पढ़ाया, जैसे 9th 10th तक, 6 to 10th तक पढ़ाया तो TGT, अगर आपने 1 to 5 तक कहीं टीचिंग की है CBSE स्कूल में तो फिर PRT, या फिर अगर 11th 12th में अगर आपने कहीं टीचिंग की है तो PGT, ठीक है। अब यहाँ पर आपको स्कूल और कॉलेज का नाम, जो सब्जेक्ट आप पढ़ाते थे उसका नाम, और किस क्लास को आप पढ़ाते थे उसका नाम, नंबर ऑफ़ प्यूपिल्स टेकन, कितने बच्चों को आपने पढ़ाया था, एक बार क्लास में कितने बच्चे हुआ करते थे, और आपने कितना समय तक आपने पढ़ाया है, ये सब यहाँ पर नोट करना है आपको। इसके बाद आते हैं एप्टीट्यूड पर। यहाँ एप्टीट्यूड में देखिए सब्जेक्ट्स विच आर एंजॉय टीचिंग मोस्ट, तो यहाँ पर आपको प्रीफर करना होगा आपका जो सब्जेक्ट है या फिर जो भी सब्जेक्ट आप प्रीफर करते हैं, आप जो भी आपको पढ़ाना पसंद है उसे आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अदर एरियाज कल्चर एक्टिविटीज, जो कल्चरल एक्टिविटीज है, डांस, म्यूजिक या फिर एनीथिंग जो भी आपको पसंद है, जो आप करा सकते हैं बच्चों से, वो आपको यहाँ पर नोट करना होगा। B 13 पे आते हैं, कैन यू टेक इंडोर और आउटडोर गेम्स विद बॉयज एंड गर्ल्स। आप गर्ल्स एंड बॉयज को अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ है, गर्ल्स एंड बॉयज को आप कौन कौन से इंडोर या आउटडोर गेम आप सिखा सकते हैं, खिला सकते हैं। देखिए यहाँ पर ख़ास बात यह है कि एक गेम सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात यह है कि जो भी आप गेम यहाँ पर नोट करेंगे वह वही गेम होना चाहिए जिसके बारे में आपको डिटेल पता हो, ठीक है। जैसे कि अगर आपको क्रिकेट पसंद है तो क्रिकेट का डिटेल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यह फॉर्म उनके पास जाएगा ना तो यहाँ से वे क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, यहीं से पूछते हैं। तो
जो भी गेम आप बाहर बच्चों को खिला सकते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर आप कैरम बोर्ड भी खिला पा रहे हैं बच्चों को, कैरम बोर्ड अगर आपको पसंद है आप बच्चों को खिला सकते हैं, चेस खिला सकते हैं, तो आपको उसका डिटेल पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद विच मेजर गेम्स डू यू प्ले, कौन कौन से गेम आप खेल सकते हैं, ठीक। इसके बाद हेल्थ की बात करें, व्हाट काइंड ऑफ हेल्थ डू यू कीप, कैसी है आपकी हेल्थ, तो मोस्टली तो सब लिखते हैं गुड। अब अगर आपको सर्दी जुकाम है तो गुड ही रहेगा, लेकिन अगर ऐसी कोई डिजीज है जो लॉन्ग टाइम के लिए, तो फिर यहाँ पर आप उसके बारे में मेंशन करेंगे, ठीक है। अगर आप कोई मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो फिर आप उसके बारे में यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़, गेम्स एंड स्पोर्ट्स की बात करते हैं। आप वही कोई भी गेम्स अगर आपको पसंद है या आप करा सकते हैं या आपने किया है तो फिर उसको आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद कंप्यूटर नॉलेज की बात कर लेते हैं। हैव यू डन एनी डिग्री डिप्लोमा इन कंप्यूटर, गिव्स डिटेल्स, जो भी कंप्यूटर में अगर आपने कोई डिग्री डिप्लोमा लिया है तो उसके बारे में नोट करेंगे आप यहाँ पर। एनी एक्सपीरियंस ऑन वर्किंग ऑन कंप्यूटर डिटेल्स, तो अगर आपने मान लीजिए कंप्यूटर पे कोई काम किया है कभी, जैसे आपने अगर आप टीचिंग कहीं कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर अटेंडेंस लेना अगर कंप्यूटर पे हो रहा है या फिर होमवर्क देना कंप्यूटर पे हो रहा है, तो वो एक्सपीरियंस आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, ठीक है। डू यू ओन ए पर्सनल लैपटॉप, अगर आपके पास पर्सनल लैपटॉप है तो उसके बारे में आप डिटेल यहाँ पर दे सकते हैं। इसका जो डिटेल देना है उसकी कंपनी कौन सी कंपनी का है, कौन सा मॉडल है, यही आपको उसके बारे में बताना है, कौन सा मॉडल है वो, ठीक है। योर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर की आपकी कितनी नॉलेज है, मतलब ऐसे मान लो अगर ऐसा होता है कि जो सीपीयू है अगर वो ख़राब हो जाता है, मतलब कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, सीपीयू में, तो क्या ऐसा है कि आप छोटी मोटी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बट छोटी मोटी प्रॉब्लम आप अगर उससे मदरबोर्ड में कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे रैम में कोई प्रॉब्लम हल्की फुल्की प्रॉब्लम आती है, तो आप उसके बारे में क्या जानते हैं, क्या सही कर सकते हैं, उसके बारे में हार्डवेयर के बारे में आप कितनी आपकी नॉलेज है वो आपको यहाँ पर बतानी है। अदर एक्टिविटीज़ की बात करें, इन एंसरिंग प्लीज़ इंडिकेट पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक इंटरेस्ट ऑफ एस्पिरेशन, यहाँ पर आपको नोट करना है कि आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब आपकी कोई खासियत या आपका कोई एस्पिरेशन ऐसा हो जो इंस्टीट्यूशन के लिए, मतलब एपीएससी स्कूल के लिए बेहतर हो सकता हो। अगर आपको ऐसा लगता है, मतलब सीधा सा उनका मतलब है कि हम आपको क्यों लें, ठीक है, आप में ऐसा क्या खास है जो हमारे स्कूल को बेहतर बनाने में मदद करेगा, हम आपको क्यों यहाँ पर एज ए टीचर लें, ठीक है, सीधा सा मतलब। तो आपको दो ऐसी बातें, एक या दो जो भी आपको पता हो लिख लीजिए। अगला है गिव्स नेम्स ऑफ 2 रेफरेंसेज विच शुड नो यू वेल पर्सनली, ऐसे 2 लोगों के रेफरेंसेज आपको, मतलब उनका नाम और उनका एड्रेस लिखना है जो आपको जानते तो हो लेकिन आपके रिलेटिव नहीं हो, ना तो आपके परिवार के सदस्य हो ना ही आपके रिलेटिव्स हों, ठीक है। जैसे कि आप कहीं पर काम कर रहे हो, जॉब जहाँ पे कर रहे हैं वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के किसी 2 व्यक्तियों का नाम लिख सकते हैं, या फिर जहाँ आपने टीचिंग स्टडी की है, जहाँ आपने पढ़ाई की है वहाँ के बारे में 2 लोगों के, आप प्रिंसिपल टीचर 2 लोगों को लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको, अगर आपने पहले कभी सीएसबी का इंटरव्यू दिया है और अगर आप सेलेक्ट नहीं हुए हैं तो आपको यहाँ उसके बारे में भी नोट करना है, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट है एग्रीमेंट, इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद सिग्नेचर की बात आती है। इसके बाद इंस्ट्रक्शंस है, ये मैं आपको सबसे पहले ही बता चुकी हूँ क्या क्या करना है, ठीक है। तो इसे आप देख लीजिएगा। मतलब ये है कि जो आप ये फॉर्म है आपको बाई पोस्ट ही सेंड करना है, ठीक है, या फिर अगर आपका स्कूल आपके घर के पास है तो आप बाई हैंड सेंड कर सकते हैं, लेकिन आप ईमेल नहीं कर सकते, ठीक है। आपको डिमांड ड्राफ्ट भी भेजना है तो डिमांड ड्राफ्ट आप ईमेल तो कर नहीं पाएंगे, ठीक। तो यह हो गई, यह पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे फिल करना है इसकी जानकारी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोच के समझ के आराम से इस फॉर्म को फिल करिए और उसके बाद सेंड कर दीजिए, ओके। और हाँ, जो मैंने गेम्स के बारे में कहा वो आपको ध्यान में रखना होगा, ओके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एपीएस से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी आपको चाहिए आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे ड्यूकल एजू पॉइंट पे। तो उन सारी वीडियोज़ की लिस्ट, पूरी वीडियो की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स